गुरुजी, आपने बहुत से लाइवों में एक लाइन बोली है, एक हाथ की ताली। गुरुजी, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ ये क्या होता है। जब आप स्वस्फूर्त ढंग से परमात्मिक संकल्प की प्रेरणा से अपनी आत्मा की आवाज को सुनकर अपने हृदय में उठे हुए भाव की महत्ता को जानकर, बिना किसी प्रयोजन के, बिना किसी लोभ लालच और मैनिपुलेशन के, बिना कोई भी रैकेटिंग किए हुए, बिना किसी तरह का मैनिपुलेशन और राजनीति और साजिश किए हुए, बिना किसी भी चाह के और बिना किसी भी आह के, बिना किसी भी राह के और बिना किसी भी वाह के, जब आपको कृत्य करने चलते हैं तो एक हाथ की ताली बोलते हैं उसको। अब क्या हुआ, ये आया है जैन फकीरों से। अब जैन फकीरों में एक हाथ की ताली उनकी एक पुस्तक है। ये गुरु हैं, मैं ऐसे समझा ही दूं आपको। तो गुरु हैं तो उनके पास उन्होंने शिष्य को कुछ काम दिया, कुछ स्वाध्याय का काम दिया, कुछ मंत्र पढ़ने का काम दिया, कुछ दिया। और शिष्य को रोज कहें कि तुमने याद किया कि नहीं किया, याद किया कि नहीं किया। अब वो याद उसका हुआ नहीं, और रोज उससे पूछें कि भाई ये तुमने जो तुम्हें टास्क दिया था पूरा क्यों नहीं किया। तो एक दिन जब उससे नहीं हुआ तो वो पैरों में जा पड़ा, बिल्कुल चित्त समर्पित मुद्रा में दंडवत जा करके उसने कहा मुझे माफ़ करें आप, और मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं तो ऐसा ही हूँ और मेरे से कुछ हो नहीं सकता है। मैंने आपको झूठ बोला, बहुत बरगलाया, बहुत चीज़ें की, तो अब मैं आगे कुछ कर नहीं पाऊंगा, मैं तो ऐसा ही हूँ, अब आपकी कृपा हो तो बहुत अच्छी बात है। तो उन्होंने कहा चल बच गई तेरी एक हाथ की ताली, उठ जा। अब वो उसे स्वीकार कर लिया, उसको आश्रय मिल गया, क्योंकि उसकी सदाशयता प्रकट हो गई, उसके हृदय की मलिनता मिट गई, उसने अपने हृदय की सच्चे भाव को प्रकट कर दिया गुरु के सामने, गुरु ने उसको स्वीकार कर लिया, बात खत्म हो गई। अब एक दूसरा शिष्य आया और उसको भी कुछ उससे पूछा कि एक हाथ की ताली। अब वो दुनिया भर का काम करता फिरे, सारी एक्टिंग करे, सारी बात करे, उससे कुछ होना, और रोज आके देखे तो वो कुछ ना कर पाए। अब उसने उससे शिष्य से पूछा जो पहले से रहता था कि ये एक हाथ की ताली क्या है। उसने कहा कुछ भी नहीं है, जो कुछ ना तो एकदम सरेंडर कर दो, अपने सच्चे हृदय की भावना प्रकट कर दो, जो भी आपको कुछ नहीं आता उसकी माफ़ी मांग लो, हाथ जोड़ लो, चरणों में जा लेटो, तो गुरु माफ़ कर देंगे, बच गई एक हाथ की ताली। बोले तो बड़ा आसान है। अब वो अभिनय कर रहा है। अब जाकर उसने देखा तो उस दिन तो बालिक के समय तो गुरु वैसे बैठ रहे थे, उसने तेल का डंडा, एक डंडा लिए बैठा, तेल मस रहा है उस पर, क्योंकि फिर जैन फकीरों में तो दंड का विधान कुछ दूसरा है, वो कमर पर डंडा भी मारते हैं बहुत जोर से। जब उससे फिर जाके पूछा, जैसे वो पास प्रकट हुआ और उन्होंने इतना ही बोला था कि एक हाथ की ताली बोले, एक ही हाथ बोला तो फटाक से गिरा भी ऐसे गद्दे की तरफ को देख करके कि चोट भी ना लगे, ध्यान से, चूंकि वो तो एक्टिंग कर रहा था। उन्होंने बहुत जोर से डंडा मारा कमर पे, पूरे तेरी ताली नहीं बजेगी, क्योंकि मैनिपुलेटेड है। कुछ सदाशय भाव से आए, कुछ सच्चे हृदय से आए, किसी ने मन से सेवा की और मन में कहीं ये सोचा कि अगर गुरु जी खुश हो जाएंगे या परमात्मा के काम में मेरे को सहयोग होगा, उनका कोई आशीर्वाद प्राप्त होगा, तो शायद मुझे अच्छे नंबर आ जाएंगे, मेरे साथ कुछ अच्छा काम हो जाएगा, मेरे साथ कुछ हो जाएगा। अब वो उनका हो गया और उन्होंने पंजाब टॉप कर लिया, या उनके नंबर 97% आ गए। अब जब सबको लगा वो तो क्या सदाशय भाव से, वो एक हाथ की ताली बजी स्वाभाविक रूप से, वो एक्टिंग नहीं थी, वो स्वाभाविक रूप से था, हृदय से उठी हुई चेष्टा थी। अब दूसरा कर इसलिए रहा है कि उसकी ताली बज गई 97% पे, अब वो एक्टिंग कर रहा है, अब उसकी नहीं बजेगी। अब ये मुश्किल है, बस ये वो दूसरे वाला है, ये अभिनय कर रहा है, फिर वो गमले में पानी दिखा दिखा के डाल रहा है, फिर वो खाना, वो बर्तन हवन कुंड को दिखा दिखा के मांज रहा है, सामने ही बैठेगा बिल्कुल, वो भी 3 बजे आएगा, जब उसे पता 3 से 5 बैठते हैं, और पर्दे के सामने बैठेगा और वो हवन कुंड की तरफ को कम देखेगा, मेरी तरफ को ज्यादा देखेगा। तो मैंने उसको कहा उधर को देख के मांज, मैं तो देख ही रहा हूँ, तो मंजी रहा है ये। पानी 3 बजे डालेगा वो पौधे में, उसे पता 3 से 5 बैठते हैं हॉल में, उससे पहले कभी उसे पौधा नहीं दिखाई देता, तो वो पौधे से लेना देना नहीं, किसी से नहीं। अब ये जो ये एक हाथ की ताली नहीं है, ये अभिनय है, इसका प्रसाद नहीं मिलता। तो बहुत सारे शिष्य किसी एक अच्छे आदमी के परिणाम को प्राप्त करने के बाद उस तरह का अभिनय करने लगते हैं, वो उन्हें प्राप्त नहीं होता, तो फिर वो संशय में चले जाते हैं। वो कभी नहीं सोचते कि आपकी प्रारंभिक संशय से हुआ था, आपने मैनिपुलेटेड हृदय से ये काम किया, सच्चे हृदय से नहीं किया, इसलिए वो नहीं बजती ताली। एक हाथ की ताली यही है। भज रे चित संततम
जय रे